एक महिला ने अपने बालों में लगी हेयर पिन निकाली और बिना एक पल गवाए उसे अपने ही सीने में दिल के पास चुभो दिया। तभी तेज सुनहरी रोशनी चमकी और जीवन बचाने वाली एक दिव्य औषधि सीधे उस घायल पुरुष के शरीर में समा गई। अपने प्रेमी को दोबारा जीवित होता देखकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अपनी जीवन शक्ति खोने के कारण अब उसकी जान जाने वाली थी। उसने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद साथी को बुलाया और उस पुरुष को वहाँ से सुरक्षित ले जाने का आदेश दिया। वो नहीं चाहती थी कि वह उसे अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे खत्म होते देखे। दरअसल वो कोई साधारण इंसान नहीं थी, उसका नाम यशस्वी था और वह रहस्यमय आत्मा जाति की पवित्र राजकुमारी थी। 3000 साल पहले आत्मा जाति ने इंसानों की समृद्ध भूमि और संसाधनों पर कब्जा करने का फैसला किया था। उनके नेता रुद्र ने सीधे मानव संसार पर हमला कर दिया। इंसानों की ताकत उनके सामने कुछ भी नहीं थी। मानव सेनापति अर्जुन की सेना बुरी तरह हारने लगी। तभी आसमान से पवित्र राजकुमारी उतरी, लेकिन उसने इंसानों का साथ दिया और रुद्र को निर्दोष लोगों की हत्या रोकने के लिए समझाया। रुद्र को लगा कि वो इंसानों का पक्ष ले रही है। गुस्से में दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। उनकी शक्तियां लगभग बराबर थी, इसलिए दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अर्जुन के सैनिक उसे पीछे हटने के लिए कह रहे थे, लेकिन उसने साफ कहा, शूरवीरों के लिए भागना कोई विकल्प नहीं है। वो पवित्र राजकुमारी की रक्षा के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इंसानी शरीर होने के कारण रुद्र के एक ही वार से बुरी तरह घायल हो गया। यशस्वी तुरंत उसे वहाँ से सुरक्षित जगह ले गई। दोनों जातियों के बीच शांति बनाए रखने के लिए उसने अर्जुन से इंसानों की जीवन शैली और उनकी हजारों साल पुरानी सभ्यता को समझने का फैसला किया, ताकि वो वापस जाकर अपनी जाति को इंसानों के बारे में बता सके। लेकिन साथ रहते रहते दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। अर्जुन ने उसके लिए एक बेहद खूबसूरत और शांत जगह बनाई। जब यशस्वी ने आंखें खोली और सामने वो सुंदर जगह, शांत वातावरण और खिला हुआ का पेड़ देखा, तो उसे लगा कि आखिरकार उसे वही इंसानी दुनिया मिल गई है जिसकी वो हमेशा तलाश करती रही थी। लेकिन उनकी खुशियां सिर्फ एक दिन ही टिक पाई। रुद्र ने फिर से आत्मा जाति की सेना इकट्ठी कर इंसानों पर हमला कर दिया। यशस्वी को मजबूर होकर वापस जाकर हालात संभालने पड़े। अर्जुन भी उसके साथ चलने की जिद करने लगा। तब उसने अपनी खास हेयर पिन उसे देते हुए कहा कि दोनों चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, इस हेयर पिन के जरिए एक दूसरे की सुरक्षा का एहसास कर सकते हैं। वो नहीं चाहती थी कि अर्जुन उसके साथ जाकर अपनी जान जोखिम में डाले, इसलिए उसने जादू से उसे बेहोश कर दिया और अकेली ही रुद्र से लड़ने निकल पड़ी। लेकिन कुछ ही मिनट बाद हेयर पिन में हलचल होने लगी। अर्जुन समझ गया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो तुरंत आत्मा जाति के रास्ते में घात लगाकर बैठ गया। हेयर पिन के संकेत का पीछा करते हुए आखिरकार उसे यशस्वी एक ताबूत के अंदर कैद मिली। यशस्वी दोनों वहाँ से भागने ही वाले थे कि बड़ी संख्या में आत्मा जाति के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने अर्जुन से राजकुमारी को छोड़ने को कहा और इंसानी सैनिकों को मारने की धमकी दी। यशस्वी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इंसानों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी अर्जुन के सैनिकों ने मौका देखकर आत्मा जाति पर हमला कर दिया। देखते ही देखते पूरा युद्ध क्षेत्र बेकाबू हो गया और तभी एक तीर अर्जुन के सीने को चीरता हुआ निकल गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपने सामने अपने प्रेमी को मरते देखकर यशस्वी पूरी तरह क्रोधित हो गई। वो उसे एक सुनसान जगह पर ले गई और अपनी बची हुई दिव्य शक्ति भी उसके अंदर स्थानांतरित कर दी। जब अर्जुन को होश आया और वो वापस उस जगह पहुंचा, तो वहाँ यशस्वी का कोई निशान नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी रहस्यमयी पंख जैसी वस्तु बची था। इसके बाद उसने खुद को उसी पर्वत की एक गुफा में सील कर लिया और 3000 साल तक इंतजार करने लगा। लेकिन 3000 साल बाद एक ऐसी महिला वहाँ पहुंची जिसका चेहरा बिल्कुल यशस्वी जैसा था। उसने बस दीवार पर बने अर्जुन के चित्र को छुआ और उसका हजारों साल पुराना सील आसानी से टूट गया। जैसे ही अर्जुन ने उसे देखा, लेकिन तभी उसने यशस्वी की वही खास हेयर पिन निकाली और उसके शरीर के चारों ओर उसकी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। अगले ही पल अर्जुन के चेहरे पर हैरानी छा गई, क्योंकि वो महिला यशस्वी थी ही नहीं।